जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे अर्जुन की कितनी पत्नियां थी और अर्जुन की शादी सुभद्रा के साथ कैसे हुई। महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है। द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी 2 पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा कृष्णा की बहन थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी समय अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा एक्स सुभद्रा के बारे में बात किया करता था, यानी कि गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में ही उस अर्जुन से बात किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद 12 साल की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागा राजकुमारी उलूपी से हुई। नागा राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करते तो वह उसे कभी यहाँ से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी और इससे इरविन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्रवधू ब्राऊ हाना दोनों मणिपुर में ही रह रहे थे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी ने अर्जुन अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह कराने में मदद नहीं करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ। श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा दोनों के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो, और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती है तो तुम दोनों भागकर शादी कर लेना। विवाह करने में मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। अर्जुन ने कहा कि क्या वह नीच करते नहीं होगा। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार होता है। योजना बनाई और अर्जुन यति के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण उनको बलराम से मिलवाएंगे। तभी उन दोनों की आपस में बातें हो गई और श्री कृष्ण और उन दोनों ने अपने आप में प्लान बना लिया। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उसे एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगा। बलराम ने उसे अपने घर चलने का भी प्रस्ताव दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। वह केवल प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक के बाग बगीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे के एक पेड़ के नीचे अर्जुन रहने के लिए पहुंच गए। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वह उनसे मिलने के लिए फौरन वहां बगिया में पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है। क्या आप मुझे उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर
थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या मैं अर्जुन से प्यार करने लगी हूँ? क्या मुझे उनसे प्यार हो गया है और क्या वो प्यार मुझे मिल पाएगा? अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण पहुंच गए। वह यह देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दूंगा और सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जा सकते हो। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया कि बलराम ने जब सुना कि उसकी बहन का अपहरण करने के लिए कोशिश की गई है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने वह विवाह करने की स्वीकृति दे दी। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे कि तुम द्रौपदी के बारे में तो जानती होगी और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा कि वह जब तक जीवित रहेगी तब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी हमें रहने की स्वीकृति देगी। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ, मैं एक ग्वालन और कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, तो सुभद्रा ने अर्जुन को अपने प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है, तो इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन को और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दे दिया और दोनों साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन और सुभद्रा की कहानी और उनके विवाह की कहानी। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।